यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में, वो यदि डिक्टेटरशिप है, तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। हमें देश में यदि अर्थव्यवस्था सुधरती है, हम जो है नंबर 3 इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर होते हैं, हम जो है हमारे जो कॉलोनाइजर्स हुआ करते थे, इतनी लूट के बाद भी हम लगातार एक सस्टेन ग्रोथ रेट से चल रहे हैं। हमारा आउटलुक जो है वो बाकी जो रेटिंग एजेंसी है जब बढ़िया बताती है, विश्व में हम एक ताकत बन के उभरे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सुधर रही है, सेवाओं में हम अच्छा कर रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो हमें चाहिए ऐसे लोग, हमें इस तरह की डिक्टेटरशिप चाहिए। यदि अस्पताल बन रहे हैं, मतलब आप एम्स की संख्या गिन लीजिए कि पूरे 50 वर्ष कांग्रेस ने या 2014 से पहले इतनों ने क्या बनाया था और केवल मोदी ने कितने बनाए। एमबीबीएस की सीटें दुगनी की गई, कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेज भी, नॉर्मल कॉलेज भी, आईआईटी ज़्यादा खुले हैं, आईआईएम्स ज़्यादा खुले हैं। जो कहते हैं कि नहीं शिक्षा नहीं मंदिर खड़ी बनो, गिन लो जा करके, गिन लो जा। और ट्रेडिशनल कॉलेजेस नहीं, मरीन इंजीनियरिंग के ऊपर आप एकदम जो नुएंस्ड कोर्सेज होते हैं उन सब पे आप देखिए कि अलग अलग तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो खुले हैं। व्यापार को लेकर के आप देखिए कि किस तरह से कि एक ही जगह पे सूरत का डायमंड बोर्स वो जाके देखिए आप, ये सारा कुछ होता हुआ हमें दिखा है। इसरो का बजट आप देख लीजिए, इसरो में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर खुद कितने इन्वेस्टेड रहते हैं, वो किस तरह से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या देख लीजिए, उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी देख लीजिए, सोलर में आप देख लीजिए पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी कितनी बड़ी है। तो यदि ये सब डिक्टेटरशिप में हो रहा है तो होना चाहिए भाई, हम तो ऐसे लोगों को बार बार वोट देंगे। यदि सड़कें, क्वालिटी ऑफ रोड्स आप देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ हाईवेज देख लीजिए, नंबर ऑफ हाईवेज देख लीजिए, किलोमीटर्स देख लीजिए कि कितने किलोमीटर कितनी लेन सड़कों की बनी है, एक्सप्रेसवेज कितने बने हैं, कंजेशन कितना अधिक इम्प्रूव हुआ है, ट्रैफिक का मूवमेंट, मालों की आवाजाही जो है, कॉरिडोर जो है फ्रेट को लेकर के कितने बने हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेलवे कोचेज का आधुनिकीकरण, वंदे भारत हो गया, अमृत भारत हो गया, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, मेट्रो का एक्सपेंशन आप देखते जाइए। तो यदि इस तरह से लगातार बन रहा है, बांध बन रहे हैं यार, उधर देखो ना कश्मीर में, उधर वो सिंधु जल समझौता तो था, उसमें से एक बांध आजकल में फंक्शनल हुआ है, वहां तक जा रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे हम काम करना चाह रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फॉक्सकॉन ने प्लांट लगाए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड में मतलब मुझे लगता है कि टॉप में कहीं पे है। इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं डिक्टेटरशिप चल रहा है, कुछ हो नहीं, सब बर्बादी फैल रही है। हमें चाहिए, हम चुनना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिसके पास इस तरह का विजन है, ना कि वो कि नेहरू जो है ठिठोली कर रहा है कि हाँ हाँ बीन बजा के दिखाओ सांप नाचेगा राष्ट्राध्यक्षों के सामने। तो कम से कम वो नौटंकी तो नहीं हो रही है ना। यदि गरीब कल्याण, निर्धन लोगों के लिए आप देखिए जाके कितनी योजनाएं चल रही, भोजन उनको 81 करोड़ फैमिली को 5 साल के लिए सुनिश्चित कर दिया गया। 81 करोड़ फैमिली ने 81 करोड़ लोगों के लिए। उसके बाद छोटी छोटी योजनाएं, मिड डे मील हो गया, मनरेगा हो गया, मुद्रा द्वारा लोन देना स्वरोजगार के लिए। उसके बाद और यदि आप आगे जाएंगे, कृषि कल्याण के लिए सम्मान निधि दिया जाता है, बीज की गुणवत्ता जो है बढ़िया बीज मिले, वो खाद, नीम कोटेड यूरिया, उस पर सब्सिडी जो है, इन सब चीज़ों पे इंक्रीज हुई है। उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना है, ये हर तरह की चीज़ें हुई है। महिला कल्याण के क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे उज्ज्वला मतलब गैस सिलेंडर का हो, एलईडी घर में लगाना हो, फिर क्या कहते हैं शौचालय जो है उसको, मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ को उठा करके आप अच्छा पोषण जो मिले है, उसका पोषाहार वितरण जो है मिड डे मील के माध्यम से है, कृषकों की आय, ये सारी चीज़ें
यदि अच्छी हो रही हैं और इस पे ध्यान दिया जा रहा है तो किसको इस तरह का नेता नहीं चाहिए होगा? ये प्रश्न जो है आपको लगता है कि ये डिक्टेटरशिप में इस तरह से होता है? यदि एयर स्ट्राइक हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान हमारी तरफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है, किसने किया? आपको लगता है कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है? MFN उसका जो है वो हटाया गया, सामरिक समझौते हो रहे हैं, राफेल आ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में हो रही है, ये सारी चीजें, सैन्य आधुनिकीकरण हो रहा है, नए तरह के तोप लाए जा रहे हैं, ये सब चीज जो आई इन द स्काई है उसकी अवधारणा है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? या आपको लग रहा है कि डिक्टेटर जो है वो करवा रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो हमें चाहिए ऐसे नेता, विल वोट फॉर हिम अगेन एंड अगेन। यदि वैश्विक दबाव के बाद भी आर्थिक नीति आपकी स्वतंत्र हो तो हमें ऐसे नेता चाहिए। आप देखें ना कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस तरह से इंडिया को लगातार दबाने की चेष्टा की। इंडिया झुका? नहीं झुका। इंडिया लगातार अपने हिसाब से काम करता रहा, चलता रहा। अपनी विदेश नीति उसने तय की, अपनी आर्थिक नीति तय की कि हमें तेल कहाँ से लेना है, रिफाइन कहाँ करना है, किसको बेचना है, हम तय करेंगे। उसी तरह इजराइल गाजा वाले में पूरा एकदम चलता रहा, नहीं गाजा में ये कर दिया, इंडिया ने अपना नहीं भाई, हम दोनों मतलब इजराइल के खुले सपोर्ट में, और फिलिस्तीनियों के लिए थोड़ा पानी वानी जो है इस तरह से भेजा गया। तो ये है एक इंडिपेंडेंट आर्थिक नीति है। यदि कोई महिलाओं के शौचालय से लेके चांद के वैसे एंड पे उस ध्रुव पे उतरने की सोचता है जहां कोई नहीं उतरा हो, तो आप सोचिए कि उसकी दूरदर्शिता का रेंज कितना व्यापक है। एक स्तर पे वो कहां सोच रहा है? शौचालय जैसा फंडामेंटल चीज, बच्चियों के लिए शौचालय स्कूलों में होना चाहिए। दूसरी तरफ जो एकदम सबसे टॉप क्लास की टेक्नोलॉजीज जिसमें इन्वॉल्व, वहां तक वो सोचता है, और सब एक आदमी इन चीजों को होते हुए देखता है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह के लोग डिक्टेटर है तो ऐसे लोग होने चाहिए?